पार्टी के सबसे साधारण कार्यकर्ता दंतेवाड़ा से प्रत्याशी चैतराम अटामी भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट प्राप्त किए हमारे साथ मौजूद है। और साधारण और सबसे अमीर का जिक्र मैंने इसलिए किया, हम मौजूद हैं दंतेवाड़ा में। घोर नक्सल प्रभावित ये दंतेवाड़ा डीएमएफ की दृष्टि से यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की दृष्टि से सबसे अमीर जिला है, छत्तीसगढ़ में अग्रणी है। वहाँ के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से हैं। सबसे साधारण इसलिए भी हैं क्योंकि पहली बार इनको पार्टी ने टिकट दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए चैतराम अटामी जी, उन्हीं से समझते हैं कि क्या कुछ तैयारी और किस तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। भारतीय जनता पार्टी ने आप में विश्वास जताया है, क्या उम्मीद है? आप दौरा कर रहे हैं, 7 तारीख को मतदान है, क्या लगता है आपको जनता क्यों वोट दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है और मुझे दंतेवाड़ा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है और मैं लगातार मेरे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ मैं मतदाता तक जा रहा हूं, अपनी प्रचार प्रसार कर रहा हूं। निश्चित रूप से 7 तारीख को कमल खिलेगा, ये तैयारी है। कमल खिलेगा ये तैयारी। मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ। डीएमएफ की चर्चा बहुत है दंतेवाड़ा में और छत्तीसगढ़ में, और डीएमएफ पे तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। क्या वाकई ये भ्रष्टाचार सही है, भ्रष्टाचार हो रहा है या सिर्फ हवा हवाई है? देखिए, हमारे दंतेवाड़ा जिला है जहाँ एनएमडीसी है, यहाँ से खदान बाहर जाता है और दंतेवाड़ा जिला को 1500 करोड़ डीएमएफ की राशि यहाँ मिलता है और वो 1500 करोड़ डीएमएफ की राशि को यहाँ के सरकार के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा पूरा बंदर बाट किया गया है। जबकि पंचायतों को डीएमएफ मत का विकास के लिए राशि दिया जाना चाहिए, उसको ना देकर किसी एक ठेकेदार को दिया जाता है और उसमें भारी भ्रष्टाचार, जहां 10 करोड़ का काम होता है, कार्य स्वीकृत होता है, वहाँ मुश्किल से 3-4 करोड़ का ही काम होता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिस प्रकार मैं जहाँ रहता हूँ गीदम में एक स्वास्थ्य केंद्र का वहाँ वो किया गया है, रिपेयरिंग किया गया है और वो भवन सीधा 45 लाख का भवन है। उसमें केवल पोताई रंगाई करके उसमें 4 करोड़ रुपया का कार्य बताया जाता है, ऐसे हरण कर किया जाता है। जो आप दे रहे हो ऐसे तो शायद मुझे लगता है दंतेवाड़ा में तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। यहाँ बहुत सारे उदाहरण है, केवल ये अस्पताल ही नहीं है। अभी मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर है, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे काम किया जा रहा है। सारे चीज में भ्रष्टाचार है। जितने भी यहाँ पर स्कूलों का पोताई रंगाई किया गया है उसमें भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जितने भी डीएमएफ का जो राशि होता है उसमें सारे सीधा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये दोषी कौन है? जो एक परिवार है जो लगातार सत्ता में रहा, विधायक रहा, प्रतिनिधि रहा, वो है या जो अधिकारी है वो है? देखिए, यहाँ पर लगातार सरकार में रह के एक जिला में विधायक बन के रहा है। सीधा एक विधायक का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि प्रशासन ने जिस प्रकार अपने जिला में काम कर रही है उसमें विधायक भी जिम्मेदार है। तो अगर गलत होता है उसका जिम्मेदार विधायक है, क्योंकि गलत होने नहीं देना चाहिए। विधायक के बिना अनुमति से प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सारे भ्रष्टाचार और इस प्रकार का घपलाबाजी कर रहे हैं, उसमें सीधा विधायक जिम्मेदार है। सीधा विधायक जिम्मेदार है। पहले महेंद्र कर्मा जी थे, फिर पत्नी को मौका मिला जब वो नहीं रहे, फिर एक बेटा, फिर अब बेटा, बेटी भी पद में। क्या लग रहा है पूरा परिवार ही सत्ता में रहना चाहता है? देखिए, यहाँ दंतेवाड़ा में एक कर्मा परिवार है। कर्मा परिवार में सारे के सारे चुनाव भी अभी 2 जिला पंचायत सदस्य बेटी, उसके बाद माँ विधायक है और बाकी अगर संगठन की भी बातें अगर देखते हैं
पूरे परिवार में ही पूरा परिवारवाद है। आपस में ऐसे हर चीज को परिवार ही चला रहा है। इसलिए दिल्ली में हम जब देखते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, परिवारवाद है, ऐसे ही हमारे दंतेवाड़ा में भी कर्मा परिवार में सीधा सीधा परिवारवाद तो है। अब छविंद्र कर्मा को मौका मिल गया है और चर्चाएं ये भी, हमने सुबह दंतेवाड़ा के बाजारों में आम लोगों से बात की, उनसे चर्चा की, उन्होंने कहा कि छविंद्र यदि जीत जाते हैं, इस तरह के जनता के आरोप हैं या कह लीजिए जो सवाल है, छविंद्र यदि जीत जाते हैं तो माहौल खराब हो जाएगा। कौन सा ऐसा माहौल है जो खराब कर देंगे, या कौन सा ऐसा माहौल है जिसको खराब करने की चर्चा हो रही है? देखिए, यहाँ की जनता भली भांति जानती है छविंद्र कर्मा का छवि क्या है। अब वो जनता तय करेगी। अगर जीत जाता है तो क्या करने वाला है, यहाँ के सारे जिले के हर जनता उसके बारे में जानती है। जीतने के बाद क्या करने वाला है वो जनता तो तय करेगी ना क्या करने वाला है। छविंद्र और छवि, छविंद्र नाम है, वो छवि उनकी कैसी है, तो क्योंकि जिससे भी बात की जाए वो यही कह रहा है कि यदि जीत जाएंगे तो माहौल खराब हो जाएगा। कौन से माहौल खराब करने की चर्चा हो रही है? देखिए, अब कौन सी माहौल खराब होने की चर्चा है, लेकिन लोगों में चर्चा है। अब वो देख चुके हैं, उसके पूर्व में भी यहाँ पर जिला पंचायत में अध्यक्ष पद पर रहे हैं, बहुत सारे पदों पर रहे हैं, उनके कार्यकाल देख चुका है जनता। इसलिए सारे लोग कह रहे हैं कि उसकी छवि ठीक नहीं है। ऐसा अब जनता तय करेगी। जनता तय करेगी, ये तो जनता की अदालत में आप भी हैं, वो भी हैं, जनता ही तय करेगी कि कौन दंतेवाड़ा की गद्दी संभालेगा। नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ के अंदर, और हम बस्तर में भी उस सीट पर बैठे हैं अभी आपके साथ जब चर्चा कर रहे हैं जो अति नक्सल प्रभावित है। आप पर भी हमला हुआ है, क्या इसको लेकर कोई ऐसा प्लान है आपका कि हम किस तरीके से नक्सलवाद खात्मा या नक्सल कम करने की ओर बढ़ें? देखिए, यहाँ नक्सलवाद पूरा दंतेवाड़ा जिला ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है। और अभी हमारे दंतेवाड़ा विधानसभा में भी बाकी क्षेत्रों में अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। अब उसके खत्मा करना नहीं करना वो हाथ में है। सरकार जो चाहेगा वो होगा। आप पर भी हमला हुआ है ऐसी जानकारी है, क्या कुछ वाकया था वो एक समय था मेरे पर, ये सब है एक आंदोलन ये सारे चल रहा था। उस समय कई लोगों के ऊपर ऐसा हमला हो चुका है। पहले की बात है। पहले की बात है। ऐसा क्या आप कर रहे हैं या ऐसा क्या जनता को बता रहे हैं कि चैतराम अटामी को ही विधानसभा भेजा जाए? ऐसी कौन सी योजनाएं हैं कि आपको ही विधायक के रूप में चुना जाए? देखिए, अभी वो तो जनता तय करेगी मुझे विधायक बनाने के लिए। और मैंने जनता के सामने बहुत शुरू से ही हर प्रकार, जैसे जनप्रतिनिधि, पंचायत में उप सरपंच रहा, जनपद में जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ऐसा बनकर जनप्रतिनिधि बनकर लोगों को सेवा करने का अवसर मिला है। सरकार की योजनाओं को लेकर मैं आम आदमी तक लेके गया और सेवा करने का मौका मिला। जितना मौका मिला उतना सेवा किया और उसी का फल आज मुझे मिल सकता है। एक सवाल, चूंकि किरंदुल बचेली जिस एनएमडीसी का आपने जिक्र किया, वहाँ लाल पानी की समस्या, वहाँ के लोगों का जो जीवन यापन है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जो एक आम आदमी जीवन जी रहा है। वहाँ से उत्खनन हो रहा है, वहीं से उत्खनन के बाद पैसा आ रहा है तमाम राज्यों में और जो संबंधित जिले हैं विकास के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों का मूल विकास नहीं हो पा रहा। उसको लेकर कोई योजना है आपके पास? देखिए, अभी एनएमडीसी से प्रभावित लोग हैं, जहाँ से लाल पानी आती है, किसानों का खेती में उसका असर होता है और वहाँ से कई लोगों को परेशानी होता है। लाल मिट्टी से पूरा धूल उधर क्षेत्र में प्रभावित होता है, जबकि उनको सरकार के द्वारा उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए समय पर। उनको बाकी किसानों के लिए भी इसमें भी वो काम करना चाहिए, लेकिन उनको किसी प्रकार का मुआवजा से नहीं जोड़ा जाता है और किसी प्रकार का उनको बाकी लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और मैं विधायक बनूंगा, निश्चित रूप से लोगों को जो समस्या है लाल पानी से प्रभावित है, तत्काल उनको
समय पर मुआवजा मिले और उनका अगर जिस प्रकार कृषि के क्षेत्र में उनके खेती बर्बाद हो रहा है उस पर भी मुआवजा मिले, इसको पहल करवाऊंगा मैं। इसको पहल करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि यदि आपको मौका मिलता है, आपने कहा कि उस समस्या का समाधान करेंगे, दंतेवाड़ा की यदि बात की जाए तो एक फिर वही जो शुरू में सवाल था, फिर दोबारा उसी को ले रहा हूँ। दंतेवाड़ा की यदि बात की जाए तो डीएमएफ से इतना पैसा आ रहा है, उसकी सिर्फ बंदर बात हो रही है। कोई ऐसा रोड मैप या कोई ऐसा रास्ता या कोई ऐसा सुझाव है आपके पास कि उस पैसे का सदुपयोग ये जो जनता है दंतेवाड़ा की उसको मिल पाए? देखिए, डीएमएफ का मैं पहले भी जिला पंचायत में रहा तो डीएमएफ का जितने राशि आती थी पूरे ग्राम पंचायतों में वहाँ के विकास के लिए दिया जाता था। और किसान कृषि के क्षेत्र में जैसे मोछोबाड़ी है, बोर खनन है, ऐसे निशुल्क कर दिया जाता था। आज भी उदाहरण है, बहुत बड़ा मैंगो प्लांट लगाया गया किसानों के बीच में। ये सारे बहुत सारे उस डीएमएफ मत को राशि को सदुपयोग में लगाया जा सकता है। और ये सरकार, कांग्रेस सरकार ने उसको केवल और केवल भ्रष्टाचार और उसका दुरुपयोग किया है। और आने वाला समय में मुझे विधायक बनने का अवसर मिला, विधायक बनने के बाद ये सारे डीएमएफ के राशि को ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाके उस विकास से जोड़ा जाएगा। और जिस प्रकार यहाँ पर पूर्व सरकार ने, रमन सिंह ने या युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बीपीओ कॉल सेंटर खोला गया था, 3000 युवाओं को रोजगार दिया गया था। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए यहाँ एक शक्ति गवर्नमेंट करके एक योजना संचालन किया गया था। और कांग्रेस की सरकार जैसे ही आया उस सारे योजना को बंद कर दिया गया। ये सारी योजना को मैं फिर से चालू कराऊंगा और सबको रोजगार से जोड़ूंगा। बहुत शुक्रिया आपको इंडिया न्यूज का समय देने के लिए, आपके भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, ये थे चैतराम अटामी जो एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि मौका मिलता है तो जो लोग प्रभावित हैं एनएमडीसी से उनको मैं कुछ भला करके दिखाऊंगा। और दूसरा ये है कि इनकी सादगी ये बता रही है कि यदि मौका मिलता है तो दंतेवाड़ा के लिए तो कुछ न कुछ जरूर कर जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, किसी और हस्ती से फिर होंगे मुलाकात। नमस्कार।